नमस्कार, मैं आस्था मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं रुद्राभिषेक कर रही हूँ और इसकी वीडियो बनाई है ताकि आप भी देख सकें कि रुद्राभिषेक कैसे होता है, रुद्राभिषेक करने के लाभ क्या हैं, रुद्राभिषेक करने से क्या होता है। ये सब बातें मैं पहले एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। रुद्राभिषेक की क्या पूजा सामग्री है, यह भी मैं बता चुकी हूँ। और रुद्राभिषेक के बारे में जो भी महत्वता है उसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से अलग-अलग वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी है और यह वीडियो आप देख सकते हैं कि हम घर में रुद्राभिषेक किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमने रुद्राभिषेक करना प्रारंभ कर दिया है और रुद्राभिषेक क्यों करना चाहिए, ये भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उसमें रुद्राभिषेक करने का क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है। तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि रुद्राभिषेक करने से अनेकों लाभ हैं। मन में जो भी कामना लेके रुद्राभिषेक करी जाए वह कामना पूर्ण होती है। व्यापार संबंधित हो, विवाह संबंधित हो, किसी रोग के कारण हम परेशान हों, इसलिए हम रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, तो वो भी कार्य हमारा हो जाता है। और मन में जो भी हम कामना लेके रुद्राभिषेक प्रारंभ करते हैं करना, वो कार्य हो जाता है। रुद्राभिषेक एक बहुत ही फलदायी अनुष्ठान है, पूजा है। रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक के अनेकों लाभ हैं। तो रुद्राभिषेक उनको भी करना चाहिए जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है उनको रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। साल में हर सावन को रुद्राभिषेक कर लें या फिर रुद्राभिषेक करने के लिए हर महीने की त्रयोदशी तिथि भी होती है, जिसमें हम प्रदोष का व्रत करते हैं। प्रदोष भी कहते हैं, प्रदोष तिथि भी कह देते हैं हम। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष पड़ता है, तो उस दिन हम रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और शिववास देखकर हम किसी भी दिन रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो उस दिन हमें शिववास देख लेना चाहिए। शिववास जिस दिन होता है उस दिन भगवान शिव धरती पर वास करते हैं, तो उस दिन रुद्राभिषेक करने से भी बहुत लाभ होता है। और काल सर्प दोष वालों के लिए रुद्राभिषेक बहुत ही शीघ्र फल देता है। काल सर्प दोष की शांति होती है। और काल सर्प दोष वाले को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। कितने मुखी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिनल असली रुद्राक्ष लेकर उनकी पूजा की जाती है। पहले पूजा करके मंत्रों के द्वारा उसे धारण करना चाहिए। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि किस मंत्र का जप करके कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हर रुद्राक्ष को धारण करने के लिए अलग मंत्र बताया गया है शिव पुराण में, तो वो भी मैं बताऊंगी। मैंने शिव पुराण पर बहुत सारी वीडियो बनाई है। कितने मुखी रुद्राक्ष का क्या फल है, कितने मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से क्या होता है, ये सब मैंने उस वीडियो में जानकारी दी है। रुद्राक्ष किससे धारण करना चाहिए, किस प्रकार धारण करना चाहिए, ये भी मैंने बताया है। स्त्रियों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए कि नहीं, ये भी मैंने जानकारी दी है। हालांकि मैं आपको बता दे रही हूँ कि शिव पुराण में स्पष्ट है कि रुद्राक्ष सभी को धारण करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो रुद्राक्ष धारण कर सकता है। तो रुद्राक्ष धारण करने के कोई ऐसा नहीं है कि स्त्री को करना चाहिए या नहीं, तो रुद्राक्ष सभी धारण कर सकते हैं। भस्म पर भी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये बात अच्छे से बताई है कि भस्म किसे लगाना चाहिए और स्त्रियों को लगाना चाहिए कि नहीं। तो ये भी मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ कि स्त्रियों को भी भस्म लगाने का, त्रिपुंड लगाने का अधिकार दिया है शास्त्रों ने। कहीं पर भी मना नहीं है। शिव पुराण में कहा गया है कि वह भी लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कहीं भी कि स्त्रियों को सफ़ेद चंदन नहीं लगाना है या फिर ये चंदन लगाना है, लाल लगाना है, पीला लगाना, सफ़ेद नहीं लगाना, ये नहीं है। और क्योंकि भस्म सफ़ेद जैसी होती है तो वो नहीं लगाना है, ऐसा भी कहीं नहीं है। शिव पुराण में वर्णन है इसका कि भस्म से भी त्रिपुंड स्त्रियां लगा सकती हैं और चंदन से भी लगा सकती हैं। और हर कोई भस्म त्रिपुंड
लगा सकता है। और भस्म त्रिपुंड लगाने के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं शिव पुराण में कि भस्म और त्रिपुंड लगाए हुए व्यक्ति को देखकर देखने वाले को अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है, उनके पापों का नाश होता है। भस्म त्रिपुंड लगा के भगवान शंकर की पूजा करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भस्म और त्रिपुंड और साथ ही में हमें रुद्राक्ष की माला धारण करके रुद्राभिषेक करने के लिए बैठना चाहिए। भगवान शिव का जब भी हम विशेष पूजन अर्चन करने बैठते हैं तो हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए, गले में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस प्रकार शिव की पूजा के लिए शिव समान बनकर बैठना चाहिए। इसी प्रकार जिस प्रकार रुद्राक्ष के बारे में वर्णन आता है, उसी प्रकार अन्य ग्रंथों में तुलसी की माला पर भी वर्णन आता है कि तुलसी की माला का कितना महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी की माला पहनकर करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बहुत सारी इसी प्रकार की बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं कि किस व्रत का, किस त्यौहार को मनाने का क्या नियम है और उसका क्या फल मिलता है। बहुत से ऐसे व्रत और त्यौहार हैं जिन्हें तो हम जानते भी नहीं कि इसे मनाना चाहिए और इसके मनाने की विधि क्या है और इससे लाभ क्या होना है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी गुप्त चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, जो चीज़ें प्रचलन में हैं हम सिर्फ वही जानते हैं। तो वो सब जानकारियाँ भी मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करती रहती हूँ। साथ ही में किस मंत्र का क्या प्रभाव है, किस मंत्र का अनुष्ठान जप कैसे करना चाहिए, क्या शास्त्रों में दिनचर्या के नियम बताए गए हैं, किस कठिनाई से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय बताए गए हैं, ये सब भी बातें मैं आप तक पहुंचाती रहती हूं। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं रुद्राभिषेक की पूजा। रुद्राभिषेक की पूजा किस प्रकार हम घर में कर सकते हैं। ये हमारा मन हुआ अचानक से कि हम रुद्राभिषेक घर में कर लें। तो पूजा की सामग्री तो होती ही है घर में उपलब्ध, तो वो सारी सामग्री पूजा की जो हमारे पास उपलब्ध थी, समय पर बस फूलों की कमी थी, तो जितने फूलों की व्यवस्था हो सकी वह करके हम रुद्राभिषेक करने बैठ गए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप समझ सकें कि रुद्राभिषेक कैसे किया जाता है, होता कैसे है। सबसे पहले तो इसमें मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। शुद्ध मिट्टी लेकर उससे शिवलिंग बनाई जाती है और उसी शिवलिंग की पूजा की जाती है मंत्रों द्वारा और भिन्न भिन्न सामग्रियों को भगवान शंकर को समर्पित करके। तो इस प्रकार रुद्राभिषेक की पूजा की जाती है और भगवान शिव के 1008 नामों से सहस्त्रार्चन किया जाता है। और रुद्राभिषेक के जो अब मैंने आपको फ़ायदे भी बता दिए, रुद्राभिषेक क्यों करना चाहिए। और भगवान शंकर के भक्तों को तो रुद्राभिषेक के लिए समय निकालना ही चाहिए। बहुत अधिक खर्चा नहीं है इसमें, इतना तो हम साल में एक बार कर ही सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति हर माह रुद्राभिषेक करता है उनको विशेष लाभ, विशेष फ़ायदे और विशेष कृपा प्राप्त होती है भगवान शंकर की। उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तो अगर आप में क्षमता है तो आप हर महीने रुद्राभिषेक जरूर करें। और रुद्राभिषेक हमेशा किसी विद्वान ब्राह्मण के सानिध्य में ही करना चाहिए, क्योंकि जिन मंत्रों को पढ़ना होता है, जिन मंत्रों का उच्चारण होता है, उसके बिना रुद्राभिषेक नहीं हो सकता। क्योंकि यह साधारण अभिषेक नहीं है जो हम जल भर के भगवान शंकर को चढ़ा दें और रुद्राभिषेक हो गया। तो इसके लिए हमें विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। एक और वीडियो है मेरे चैनल पर जिसमें मैंने ये विस्तार से आपको जानकारी दी है कि किस वस्तु का अभिषेक करने से भगवान शंकर पर, शिवलिंग पर किस वस्तु का अभिषेक करने से क्या लाभ होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस भी चढ़ाया जाता है, जल भी चढ़ाया जाता है, दूध, दही, घी, शहद, ये सब चीज़ें हम उनका अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या लाभ होता है इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि क्या चढ़ाने से क्या लाभ होता है भगवान शिव पर किस चीज़ का अभिषेक करने से। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत अच्छी जानकारी है। रुद्राभिषेक में सामग्री कुछ ज़्यादा महंगी और बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम नहीं करवा सकते, ऐसा नहीं है।
तो रुद्राभिषेक हम करवा सकते हैं, कोई भी हम करवा सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है, वे पूजा की बहुत खर्चा हो जाएगा। तो आप ये ना सोचें और ज़रूर कराएं रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक के जीवन में अनेकों लाभ हैं। कुंडली में किसी भी प्रकार का अगर दोष है जो आपको जिसके कारण परेशानी हो रही है तो उसकी शांति भी होती है रुद्राभिषेक करने से। बाकी अपने कारोबार में तरक्की, अपने मन की इच्छा पूरी, काल सर्पदोष से शांति, ये सब तो होता ही है। और बाकी भी बहुत फ़ायदे हैं रुद्राभिषेक करने से। भगवान की कृपा, भगवान शिव की कृपा, उनकी सानिध्यता प्राप्त होती है। और इसमें जो सामग्री लगती है, जो पूजा सामग्री है, वो क्या सामग्री है, कितनी सामग्री है, यह सब भी जानकारी मैंने इससे पहले 1-2 वीडियो में दी हुई है, जिसमें पूरी लिस्ट मैंने दी है कि एक एक सामग्री भी बताई है कि कौन सी सामग्री लगेगी, कितनी संख्या में लगेगी और उसमें से क्या आवश्यक है। तो वो सारी बात भी मैंने आपको पहले बताई हुई है रुद्राभिषेक के बारे में। भगवान शिव की पूजा के जीवन में, इस जीवन की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति तो होती हैं, आध्यात्मिक लाभ भी होता है। भगवान शिव की पूजा करने से संसारिक सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति तो होती ही है। व्यक्ति लगन से अगर भगवान शिव की पूजा सेवा करता है तो उसे भक्ति की भी प्राप्ति होती है, उसके जीवन में भक्ति भी दृढ़ होती है, उसकी भक्ति बढ़ती है। और भगवान शिव की पूजा करने से भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी सानिध्यता भी प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव से सांसारिक वस्तु के अतिरिक्त अगर भक्ति मांगता है तो वो बहुत ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे इतनी दृढ़ भक्ति देते हैं कि वह भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, अर्थात भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संसार की तो जैसे मैंने बताया सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी ही, उससे आध्यात्मिक लाभ भी होगा, उसकी भक्ति दृढ़ होगी, भगवान शिव के प्रति भी उसकी भक्ति दृढ़ होगी। और भगवान शिव के शरणागत होने से भगवान विष्णु की, कृष्ण की, राम की भक्ति प्राप्त होती है। अगर कोई वैष्णव है तो उसे कभी ये नहीं सोचना चाहिए, वैष्णव अर्थात अगर कोई भगवान विष्णु का या राम का या भगवान कृष्ण का भक्त है तो उसे ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि उसे भगवान शिव की पूजा नहीं करनी है। वो केवल भगवान विष्णु की या उनके अवतारों की ही पूजा, आराधना, उपासना करेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि संसार में अगर सबसे बड़ा कोई वैष्णव है तो वो सबसे पहले भगवान शिव ही हैं, क्योंकि भगवान शिव भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक हैं। भगवान शिव भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव को अपनी आत्मा मानते हैं, ऐसा उन्होंने शास्त्रों में स्वयं कहा है। तो भगवान शिव की पूजा करने से भगवान विष्णु रुष्ट नहीं होते, या फिर वैष्णव को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जो वैष्णव भगवान विष्णु की, राम की, कृष्ण की पूजा करता है और शिव की पूजा नहीं करता, उनकी अवहेलना करता है या उनको उनसे कम मानता है, तो उसकी स्वीकार पूजा भगवान राम, कृष्ण और विष्णु भी नहीं करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रजापति दक्ष की कथा, प्रजापति ने भी हमेशा भगवान विष्णु को नमस्कार किया, उनका पूजन अर्चन वंदन किया, लेकिन वह भगवान शिव से वैर रखते थे। उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। जबकि भगवान शिव उनके जमाता लगते थे, फिर भी वह भगवान शिव से वैर रखते थे। विष्णु भक्त होकर अगर भगवान शिव से कोई वैर रखे तो उन्हें कभी भी भगवान विष्णु की सानिध्यता प्राप्त नहीं हो सकती। उसी प्रकार भगवान विष्णु के भक्त को जिस प्रकार शिव की पूजा करनी चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसी प्रकार भगवान शिव के भक्तों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी भगवान विष्णु का या उनके अवतारों का पूजन अर्चन करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करने को कम नहीं मानना चाहिए, या भगवान विष्णु को या उनके अवतार को भगवान शिव के आगे कम नहीं मानना चाहिए। उनको सदा भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक भाव से देखना चाहिए, एक भाव से भजना चाहिए, सामान समझना चाहिए। बंद कर दीजिए, इसका काम हो गया। उधर ही खोल के लाई थी। खुशबू है इसको जो है ना, ये लीजिए, बंद कर दीजिए।
ये बंद कर दे रखा है इसका। हाँ ये हो गया। अब जरा वस्त्र पहनाइए। पूरी वीडियो देखिएगा आप रुद्राभिषेक की, तो आपको बहुत आनंद आएगा। हालांकि इस वीडियो को देखकर आपको ज़रूर मन होगा कि आप भी अपने घर में रुद्राभिषेक ज़रूर करें, क्योंकि इसे करने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मन आनंदित होता है। साक्षात भगवान शिव की पूजा हम कर रहे हैं, ऐसा अनुभव प्राप्त होता है कि भगवान हमारे सामने विराजमान है। बहुत ही आनंद आता है। तो आप घर में रुद्राभिषेक जरूर करिएगा, अपने घर के परिवार के कल्याण के लिए करिएगा। कोई आपके मन में इच्छा नहीं है तो भी करिएगा। भगवान शिव को अर्पित करने वाली सारी सामग्रियां हमें ले लेनी चाहिए रुद्राभिषेक के समय में, जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, दूर्वा, बेल पत्र, कमल पुष्प, बाकी भी बहुत सारे प्रकार के पुष्प, आप जितनी आपकी क्षमता है वो सारी चीज़ें एकत्रित कर लेनी चाहिए। और भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ मिठाई ले आनी चाहिए या घर में बना लेनी चाहिए। और कुछ जो ऋतु फल हैं, जो मौसमी फल हैं, वो भी होने चाहिए। और अक्षत होना चाहिए। तिलक के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार की सारी सामग्री होनी चाहिए, जैसे चंदन है, सिंदूर है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। गुलाल है, ये भी होना चाहिए। सर्व औषधि से स्नान कराना चाहिए, वो भी रख लें आप। लौंग, इलायची, पान इत्यादि रख लें आप। ये सब चीज़ें एकत्रित करके भगवान शिव की पूजा करें। और रुद्राभिषेक में हर एक चीज़, वैसे हम कोई भी पूजा करें, नियम होता है कि हम क्या पहले चढ़ाएंगे, क्या बाद में चढ़ाएंगे। जिस तरह हम सुबह उठकर नहा धोकर पहले वस्त्र पहनते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, जो भी हमारा जिस प्रकार से हम अपने आप को नहाने धोने के बाद अलंकृत करते हैं, अपने साथ जैसा व्यवहार करते हैं, भगवान की पूजा के समय हमें उसी अनुसार चीज़, क्रम से हर चीज़ चढ़ानी चाहिए। तो इसीलिए रुद्राभिषेक जब हम करने बैठें तो इसमें विस्तार से पूजा भगवान शंकर के रुद्र स्वरूप की होती है। तो किसी विद्वान पंडित के सानिध्य में रुद्राभिषेक करने बैठना चाहिए। घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। अगर मान लीजिए आप अपने सगे संबंधियों को बुलाना चाहते हैं, घर में बहुत बड़े तौर पर आप कर रहे हैं ये पूजा, सबको इकट्ठा करके सब लोग एक साथ कर रहे हैं, तो भी ठीक है। आप अकेले भी कर सकते हैं, इसमें ये कोई दोष नहीं है। जब हम संकल्प लेंगे तो हम अपने सहपरिवार के साथ ही संकल्प लेते हैं, सबके कल्याण के लिए हम उसमें प्रार्थना करते हैं। और जब कोई भी ना हो तो भी हम कर सकते हैं। हमें कभी भी पूजा पाठ इत्यादि ये सब धार्मिक कार्य को करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि जब सब होंगे तब करेंगे, क्योंकि ये परिस्थिति जब बन जाए कि आपको करना है तो बस करना है, क्योंकि इसमें सबका भला है। अगर एक व्यक्ति भी अगर कोई अच्छे कार्य को करता है तो इससे सबका, पूरे परिवार का लाभ होता है, सबका भला होता है। तो हमें जब भी मन में इच्छा हो इस प्रकार के पूजन को करना चाहिए। रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, काल सर्प दोष की शांति होती है, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। व्यापार नहीं चल रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है मन में, इस इच्छा को लेकर अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं, करवाते हैं कि हमारे व्यापार में तरक्की हो, व्यापार उन्नति की ओर जाए, तो आप हर महीने करवाइए। आपको देखिए बहुत लाभ मिलेगा इससे। कोई रोग है जिसका निवारण नहीं हो रहा है, बहुत दवाइयाँ खा ली, ऑपरेशन करवा लिए, बहुत कुछ हम जीवन में झेलते हैं, किसी प्रकार की व्याधि से आप पीड़ित हैं, किसी प्रकार से भी आपके शरीर में कोई कष्ट है, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, किसी कारण से भी आपको कोई कष्ट है जीवन में, तो आप भगवान शंकर के शरण में आइए, रुद्राभिषेक करिए, आपकी समस्या निश्चित ही खत्म होगी। रुद्राभिषेक एक बहुत ही बड़ा फल देने वाली पूजा है। बहुत ही अधिक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह एक उपाय समझ लीजिए। किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ विशेष होता ही है, तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक सबसे विशेष है। साधारण तौर पर तो हम भगवान शिव की पूजा
करते ही हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। वो हमारी सामान्य पूजा है जो हम अपना व्रत करते हैं तब कर लेते हैं, मंदिर जाते हैं सुबह तब कर लेते हैं। रुद्राभिषेक उससे भी विशेष है। तो रुद्राभिषेक हमेशा विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति में, उनके सानिध्य में करना चाहिए। इसमें मंत्रों का विशेष महत्व है। मंत्रों के द्वारा ही हर एक वस्तु भगवान को अर्पित की जाती है। भाव से पूजा जब आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो अलग विषय है। जब हम रुद्राभिषेक करने के लिए इच्छा करते हैं, रुद्राभिषेक करने के लिए बैठते हैं, तो हमेशा हमें विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। और अंत में पूजन करवाकर जो भी आपकी सारी पूजा की प्रक्रिया है वो हो जाने के बाद हमें जिस ब्राह्मण को हमने बुलाया है घर में, जिस पंडित जी को बुलाया है, या कहीं भी आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, मंदिर में भी कर रहे हो तो मंदिर में भी हम शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक कर सकते हैं। पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है। पार्थिव पूजन अर्थात मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर उसकी पूजा करने का विशेष ही फल प्राप्त होता है। शिव पुराण में बहुत अच्छे से वर्णन है कि कितने शिवलिंगों की पूजा करने से, पार्थिव शिवलिंगों की, एक शिवलिंग पार्थिव बना के उसकी पूजा करने से क्या लाभ है, 2 शिवलिंग पार्थिव बना के उसकी पूजा करने से क्या लाभ है, मिट्टी की शिवलिंग। तो उसमें बड़े विस्तार से बताया गया है। बंधन से छुटकारा, अर्थात अगर किसी को जेल हो गई है, बंदी हो गया है कहीं, छुटकारा चाहता है, उसके लिए भी उपाय के तौर पे कर सकते हैं। पूरी संख्या है उसमें कि कितने शिवलिंगों की पूजा करने से क्या फल मिलता है। वो वीडियो भी मैंने बड़े ही विस्तार से हाथ में शिव पुराण की पुस्तक को लेकर बड़े विस्तार से मैंने जानकारी दी है कि कितने शिवलिंग को पूजने से, पार्थिव शिवलिंग की पूजा से क्या फल मिलता है। पुत्र की इच्छा वाले को कितने शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए मिट्टी की बनाकर। और मान लीजिए किसी को बंदी गृह से छूटना है तो उसे क्या करना है, कितने शिवलिंगों की पूजा करनी है। बहुत अधिक धन की चाह है तो उससे कितने शिवलिंगों की पूजा करनी है। भूमि की चाह है, घर जमीन की चाह है तो कितने शिवलिंगों की पूजा करनी है। और भी बहुत सारी विद्या चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी बताई गई है संख्या कि इतने शिवलिंगों की पूजा कीजिए तो आपको विद्या की प्राप्ति होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अपने शिवलिंग की। मुक्ति मोक्ष के लिए कितने शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। अगर मान लीजिए चोरी डकैती का कोई भय सताता है आपको तो कितने शिवलिंगों की पूजा करने से वह भय समाप्त हो जाएगा, अर्थात वह जो मुसीबत चोरी चकारी संबंधित आने वाली है वो टल जाएगी। ये भी बड़ी विस्तार से मैंने सारी जानकारी दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में वहाँ वर्णन नहीं है कि ये चीज़ करने से ये काम हो जाएगा, पूरा वर्णन है। तो वो मैंने वीडियो अलग से बनाकर अपने चैनल पर डाली हुई है। उस पर मैंने लिखा हुआ है कितने पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करने से क्या फल मिलता है। तो मैं आपको बता रही थी प्रदोष व्रत के बारे में। तो प्रदोष का जो व्रत है जो त्रयोदशी तिथि को किया जाता है, प्रदोष इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रदोष काल यानी कि शाम के समय इसमें भगवान शिव माता पार्वती का विशेष पूजन का विधान है। तो इसीलिए इसको प्रदोष का व्रत भी कहते हैं, क्योंकि प्रदोष के समय में, शाम के समय में पूजा करने का विधान है। प्रदोष के व्रत का भी बहुत लाभ है। प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में, गृहस्थी में, कामकाज में सभी प्रकार की जो रुकावटें हैं दूर होती हैं। संतान नहीं है, पुत्र नहीं है तो ये भी इच्छा पूरी होती है। तो प्रदोष के व्रत से भी बहुत रुकावटें जो हमारे जीवन में हैं, जो तकलीफ़ें हैं वो दूर होती है, कम होती है, जो उलझनें हैं वो कम होती हैं। पुत्र नहीं है, कोई रोग है तो उसका भी उपाय प्रदोष व्रत है, प्रदोष व्रत कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के अनेकों लाभ हैं। जब आपको कोई कठिनाई हो तो आप हमेशा जब भी कोई व्रत धारण करें तो या तो आपको उस पर विश्वास होना चाहिए, तब आप उस व्रत को करिए, या फिर आपको सजेस्ट किया गया हो, अर्थात किसी पंडित जी से आपने अपनी समस्या बताई, किसी ब्राह्मण से अपनी समस्या बताई और उन्होंने आपको बताया कि आप ये काम कीजिए, तो आपको वो काम करना चाहिए। या तो विश्वास हो या फिर किसी विद्वान पंडित जी ने या किसी ने आपको बताया कि ये काम कीजिए, आप ये व्रत कीजिए, ये पूजन कीजिए,
तो आपको फल अवश्य मिलेगा। अगर मन में श्रद्धा विश्वास नहीं है, किसी ने आपको बताया नहीं, आप कुछ भी उठ के करने लग जाते हैं, विधि नहीं पता है, उसमें श्रद्धा भी नहीं है, तो फिर मुश्किल है कि वो चीज़ आपको फल दे। मगर हाँ, ये है कि भगवान की पूजा अर्चना किसी भी प्रकार से की गई निष्फल तो नहीं होती है, लेकिन वो फलित भी पूरी तरह से तभी होती है जब उसमें श्रद्धा और विश्वास शामिल हो। और श्रद्धा विश्वास के साथ-साथ जब हमारे पास श्रद्धा और विश्वास आता है, भक्ति आती है, तभी हमें ज्ञान होता है। और श्रद्धा विश्वास होने के बाद हमें विधि जानना चाहिए, यानी कि ज्ञान लेना चाहिए कि हमें ये कैसे करना है। तो हमें श्रद्धा विश्वास के साथ विधि भी जाननी चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं, क्या हम वो ठीक कर रहे हैं? इसकी विधि होती है तो कैसे होती है? तो इन सब चीज़ों के मिश्रण से ही कोई चीज़, कोई भी पूजा पाठ बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत ही जल्दी वह फलित होते हैं। क्योंकि देवी देवता के प्रति हमारा समर्पण इससे समझ में आता है, इससे हमारा समर्पण प्रत्यक्ष सामने आता है कि हम इस चीज़ को श्रद्धा से कर रहे हैं, हमें इस पर विश्वास है और हम इसे अच्छे से करना चाहते हैं, भाव से करना चाहते हैं, इसीलिए हम विधि जानकर विधि से कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जो देवी देवता जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, वो हम पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि हम इसमें बड़ा मन लगाकर, चित्त लगाकर कर रहे हैं। अन्यथा मन तो कभी भी हमारा अच्छे काम में लगता नहीं है, बुरे काम में ही लगता है, और जब अच्छे काम में लगता है तो उसका फल हमें मिलता ही है। रुद्राभिषेक की ये वीडियो मुझे आप तक पहुंचाने का एक ये भी कारण था कि आप पूजा देखें किस प्रकार रुद्राभिषेक घर में करते हैं। दूसरी कि मैं अपनी अन्य बातें भी आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं हम तो एक विषय लेकर बनाते हैं कि इस विषय पर हमें बोलना है, इस विषय के बारे में हमें बताना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बहुत सारी बातें कह पा रही हूँ। कभी जब मैं लाइव आऊँगी तो तब भी हम इसी प्रकार बात करेंगे, इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे कि अपने जीवन में हम किस तरह अध्यात्म को लाएं, किस प्रकार ग्रंथों पर विश्वास करें, भगवान के शब्दों पर, जो हमारे ग्रंथों में वर्णन है वो सब भगवान के ही शब्द हैं, उन शब्दों पर विश्वास करें, वो कैसे कार्य करते हैं, वो शब्द हमें क्या करना है, तो ये सब चर्चा भी हम करेंगे। फिलहाल आप रुद्राभिषेक की पूजा देख रहे हैं और साथ ही में मेरी ये सारी बातें भी सुन रहे हैं। तो भक्ति के बारे में भी हम बात करेंगे कि गृहस्थ जीवन में भक्ति कैसे करनी चाहिए। जीवन गृहस्थ हो या फिर सन्यासी का हो, आस्था जब तक नहीं होगी वह जीवन व्यर्थ है। क्योंकि सन्यासी सब कुछ छोड़कर सन्यास ग्रहण करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए वह अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। अगर हम चाहें तो गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अर्थात कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें, एकदम घर में वो हो जाए, और ये भी मतलब नहीं है कि हम अपने बच्चों से, अपने घर वालों से किसी प्रकार का व्यवहार ना रखें, ऐसा भी नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि गृहस्थी में रहकर हम भगवान का ध्यान, पूजा नियम के अनुसार रहें। हमारी दिनचर्या नियम के अनुसार अगर है, शास्त्रोक्त विधि से है, तो हम सन्यास की तरह ही भगवान की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। क्योंकि जब हम गृहस्थ में होते हैं तो गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, यह भी एक गृहस्थ आश्रम, यानी कि यह भी एक आश्रम ही है जहाँ पर हम भक्ति प्राप्ति कर सकते हैं। आश्रमों में जो प्राप्त होता है हम अपने घर में भी कर सकते हैं। हमारे जीवन में एक गुरु होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको सामान्य जीवन जीना है तो आप कुछ ना करिए, लेकिन अगर आपको अध्यात्म जीवन जीना है, आपको अपने अध्यात्म जीवन को आगे बढ़ाना है, परमात्मा के बारे में आपके मन में कोई जिज्ञासा है, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है, तो गुरु बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना हम क्रम से इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सरल मार्ग है भगवान का नाम, भगवान से प्रार्थना।
कि हे भगवान, मुझे मार्गदर्शन के लिए गुरु प्रदान करें। अब गुरु कहाँ ढूँढने जाएँ, तो इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में भगवान का नाम लें, नाम लेने का समय बनाएँ, पूजा-पाठ, काम-काज, खाना-पीना, आना-जाना सब कुछ करें, पर विरक्त रहें इनसे। ये आपकी आवश्यकताएँ ना हो कि हमें इससे मिलना है तो हमें मिलना ही है, हमें यहाँ जाना है तो हमें जाना ही है। जिस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होते रहें वैसे-वैसे कार्य आप करते रहिए, भगवान में ध्यान लगाइए। जब तक आपका चित्त भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक आपको ना गुरु की प्राप्ति होगी और ना ही भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। कृपा तो सब पर करते हैं, भोजन, वस्त्र सबको मिलता है, लेकिन विशेष कृपा उस पर होती है जिसे भक्ति प्राप्त होती है, जिसे भगवान को पाने की इच्छा होती है, भगवान में जिसका मन लगता है। तो भगवान को पाने की इच्छा हो या भगवान को जानने की इच्छा हो या भगवान में चित्त थोड़ा लग गया है, बहुत लगे, अधिक लगे, आनंद आए, इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। तो जीवन में एक गुरु आपको ज़रूर धारण करना चाहिए। गुरु तो बहुत प्रकार से होते हैं। किसी मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए आप जिस गुरु के पास जाएँगे वो उस मंत्र के बारे में अच्छे से जानते होंगे, उस मंत्र का अनुष्ठान कर चुके होंगे, वो प्रभावशाली मंत्र आपको देंगे, अलग विषय है। लेकिन दीक्षा गुरु अलग होते हैं। तो हमें अपने अध्यात्म जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दीक्षा गुरु की ज़रूर आवश्यकता है। गुरु ही है जो हमें क्रम से भगवान के बारे में बता पाते हैं। हम अभी कर रहे हैं, अब तुम इतना समय भगवान के लिए ये करो, इस मंत्र का इस तरह जप करो, इस प्रकार ध्यान लगाओ और थोड़ा सत्संग में भी समय दो। इससे ये होता है कि हमें भगवान के प्रति कोई जोड़े रखने वाला होता है। जब भी कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहता है किसी भी मार्ग में, तो वो कभी भी सही रास्ते को नहीं चुनता। हो सकता है कि अगर वो स्वतंत्र है और सामने वाले रास्ते पे जा रहा है, उसका मन होगा तो इधर भी जा सकता है, दूसरे रास्ते में भी जा सकता है, बुरे रास्ते में भी, अच्छे रास्ते में भी। लेकिन अगर उसके पास गुरु है तो वो अच्छे रास्ते पर ही आगे बढ़ेगा। यही है जीवन में अध्यात्म को प्राप्त करने का एक सरल रास्ता कि अपने जीवन में गुरु धारण करना चाहिए। और जब तक गुरु जीवन में नहीं होता है तब तक बड़ी मुश्किल होती है जीव को। जीव भटकता रहता है, कभी इधर सुनता है, इधर समझता है, इधर मानता है। साल 2 साल भक्ति में पड़ता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, फिर वह खंडित हो जाता है, जीवन में कुछ तब्दीलियाँ होती हैं तो। लेकिन गुरु रहता है तो जीवन अलग चल रहा होता है और अध्यात्म जीवन अलग चल रहा होता है। दोनों में तब्दीलियाँ होती हैं। अध्यात्म जीवन में हम बढ़ते रहते हैं, दूसरे जीवन में भी अपनी दिनचर्या के अनुसार चल रहे हैं, जीवन में तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो वो सब चीज़ें होती रहती हैं, वो अलग मैटर है, वो चलता रहता है आपका। लेकिन इधर आपका अध्यात्म में जो आपका जीवन आगे बढ़ रहा है, उसमें रुकावट नहीं आती है गुरु के होने से। और सबसे पहली बात कि गुरु में श्रद्धा भी होनी चाहिए। गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु अपने जीवन में हर किसी को ज़रूर ही प्राप्त करना चाहिए। गुरु के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अगर कोई मार्ग नहीं है तो। गुरु क्या करते हैं? गुरु हमें परमात्मा से प्रेम करवाते हैं, बताते हैं कि तुम जिस संसार में भटक रहे हो, जिससे प्रेम कर रहे हो, वो सब क्षणिक मात्र है। जो वास्तविक प्रेम है, वास्तविक संबंध है, वो परमात्मा से है और उसी को प्राप्त करने के लिए हम हर कार्य कर रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। और जिस भी कार्य को करें वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, ये समझ के करना चाहिए। उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए और आसक्ति हो तो केवल भगवान के चरणों में। तो आपको यही गुरु बताते हैं, यही गुरु हमें समझाते हैं कि भगवान कितने अपने हैं। क्या हमें उन तक पहुंचना इतना मुश्किल है कि हम इन संसार में घूम रहे हैं, रिश्ते नातों में पड़े हैं? गुरु हमें बताते हैं कि परमात्मा इतने कठिन नहीं है जितना कठिन लगता है कि परमात्मा नहीं मिल सकता। तो गुरु हमें परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं,
हमारे उद्धार के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। हमारे कर्मों पर वो बंदिश लगाते हैं, वो बताते हैं कि इन कर्मों से बचो, इन कर्मों को करो, इन कर्मों को ना करो। ये सारी चीज़ें हमें गुरु बताते हैं। अध्यात्म जीवन जब तक गुरु नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। अगर कोई कहे कि नहीं मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत मुझे ज्ञान है, वो ज्ञान उसके लिए केवल शास्त्र का है और शास्त्रार्थ करने का है। भक्ति के लिए गुरु आवश्यक है। भक्ति गुरु ही प्रदान करते हैं। ज्ञान हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है, शास्त्र कर सकता है, दुनिया कर सकती है, स्कूल में भी मिलता है, घर से भी मिलता है, विद्यालय से भी मिलता है, लेकिन भक्ति हमें गुरु के द्वारा ही प्रदान होती है। अगर थोड़ी बहुत भक्ति हमारे पास है तो उसे दृढ़ करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप कहेंगे कि हमें भक्ति की आवश्यकता नहीं है, धन मिल जाए, जीवन अच्छे से कट जाए, यही बहुत है, तो ये आप अपने इस जीवन के लिए सोच रहे हैं। जो आपने पिछले जीवन में किया वो आप अभी पा रहे हैं, लेकिन आपको आज भी कुछ करना होगा ताकि अगले जीवन में वह प्राप्त हो। पिछले जीवन का आपने इस जीवन में भोग लिया, जो आप आज भोग रहे हैं वो आपके पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार प्राप्त हुआ है। तो आपको ये भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अगले बार हमें क्या प्राप्त करना है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अपने जीवन में अध्यात्म होना चाहिए। हमारा जीवन अध्यात्म के मार्ग पर होना चाहिए ताकि हम अपने केवल इस जीवन के बारे में ना सोचें। और दूसरी बात है कि हम जीवन के बारे में सोचें ही ना, इस जीवन उस जीवन चाहे किसी भी जीवन, केवल इतना सोचें कि हमसे कोई प्रेम करता है, हम किसी से प्रेम करते हैं। संसार के छोटे मोटे प्रेम के लिए हम कितना कुछ करते हैं, पर थोड़ा सा हमें इस पर ध्यान देना होगा। थोड़ा सा ध्यान दे के देखेंगे कि हम किसके प्यारे हैं, कौन है जो हमारा प्यारा होना चाहिए और हम कहाँ घूम रहे हैं। तो इन सब बातों पर जब हम ध्यान देंगे तो हमें स्वयं पता चलेगा कि हमें भक्ति की आवश्यकता है या नहीं, भगवान में ध्यान देने की आवश्यकता है या नहीं, भगवान की आवश्यकता क्यों है, भगवान में ध्यान लगाने की आवश्यकता क्यों है। आपकी सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आप थोड़ा समय भगवान के लिए निकालें, भगवान से प्रेम करने का प्रयास करें। भगवान से संबंध ना हो सके तो केवल प्रेम, बिना संबंध के भी प्रेम होता है, तो प्रेम करने की आवश्यकता है। भगवान से आप थोड़ा सा प्रेम करने की कोशिश करें, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, आपको गुरु भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। सिर्फ आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। अगर आपको किसी में श्रद्धा है तो ठीक है, किसी में श्रद्धा नहीं है तो आप जाइए वृंदावन, बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए। आपकी सारी समस्याओं के जो हैं रास्ते हैं जो वो साफ़ हो जाएंगे, सारे रास्ते आपके साफ़ हो जाएंगे, आपको मार्गदर्शन आपका होगा, आप पर बड़ी कृपा बरसेगी। बड़ी श्रद्धा और विश्वास से जाइए। जिसके पास कुछ नहीं है वो भोलेनाथ के पास जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि उन्हें हरि के प्रति प्रेम प्रदान करें, वो उनके हृदय में भगवान की भक्ति प्रदान करें। दोनों में से किसी के चरणों में चल जाइए, आपको हरि से प्रेम हो ही जाएगा और फिर आपका जीवन इतना निर्मल, इतना सुंदर, इतना आनंदमयी और इतना अच्छा हो जाएगा कि आप जिस जीवन की कल्पना भी नहीं करते थे वो आपको लगेगा आपके सामने है। तो ये थी जानकारी रुद्राभिषेक कैसे होता है, रुद्राभिषेक पूजा कैसे की जाती है, इसके बारे में। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने इस वीडियो में की है। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, जो आपकी राय होगी, आप वो कमेंट में बताइएगा मुझे। और इसी तरह वीडियोस देखते रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ऑल पर भी क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही जानकारियाँ, ऐसी ही चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए चैनल से जुड़े रहिएगा और ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
तो ये आपके लिए वीडियो स्पेशल थी क्योंकि इसमें मैंने अपनी कुछ बातें की हैं। इसमें मैंने आपको रुद्राभिषेक के बारे में बताया, थोड़ी सी हमने चर्चा गुरु पर की, थोड़ी सी चर्चा हमने भक्ति पर की, थोड़ी सी चर्चा हमने अपने जीवनचर्या पर की, थोड़ी सी चर्चा अपने कर्मों पर की। तो वीडियो काफ़ी लंबी है। लंबी इसलिए है क्योंकि इसमें रुद्राभिषेक की पूजा हो रही है। तो ये पूजा भी आप देखिएगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई आदि व्याधि, किसी प्रकार की कोई कमी, कोई भी आपको आर्थिक परेशानी, कुंडली में कोई समस्या, कुछ भी ऐसा है तो रुद्राभिषेक करिए भगवान शिव के चरणों में, सारी सामग्रियाँ अर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए आपकी समस्या दूर हो। आगे भी मैं आपको इसी प्रकार बहुत सारी जानकारियाँ पहुँचाती रहूँगी, जो मैं अध्ययन करूँगी, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छी जानकारी है, आपको पहुँचानी चाहिए आप तक, तो वो मैं बिल्कुल आप तक पहुँचाऊँगी, उस पर वीडियो बनाऊँगी। और मैं कई ऐसी चीज़ों पर वीडियो बनाना चाहती हूँ, समय की कमी के कारण मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो जब समय मिलेगा तो बहुत अच्छी अच्छी है जानकारियाँ हैं, हमारे शास्त्रों में बताई गई कथाएँ हैं, हमारे शास्त्रों में बताए गए उपाय हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी जैसे ही समय मिलेगा। समय की बहुत कमी होने के कारण अभी मैं वो नहीं बना पा रही हूँ। जो ज़रूरी चीज़ें अभी सामने दिखाई दे रही हैं वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। आपको ये रुद्राभिषेक की वीडियो कैसी लगी बताइएगा। आप भी जब समय मिले रुद्राभिषेक करिएगा, भगवान शिव की पूजा करिएगा और जो सामग्री है उसकी वीडियो देख लीजिएगा। कोई ज़्यादा अधिक सामग्री नहीं है, अगर आपको अधिक लगे तो अपनी क्षमता के अनुसार उसमें आप कुछ चीज़ें कम भी कर सकते हैं। और आप हर महीने ना सही सावन में ज़रूर करें, और जिनमें क्षमता है वह हर महीने अवश्य करें। बहुत लाभ है रुद्राभिषेक करने का। और इसी प्रकार आप तक मैं जानकारियाँ पहुँचाती रहूँगी। ओम अगमाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम विश्ववाहवे नमः, ओम विभागाय नमः, ओम सर्वगाय नमः, ओम अमुखाय नमः, ओम विमोचनाय नमः, ओम सुशरणाय नमः, ओम हिरण्यकवचोद्भवाय नमः, मेघराजाय नमः, ओम बलचारिणे नमः, ओम महीचारिणे नमः, ओम श्रोताय नमः, ओम सर्वतुर्यनिनादिने नमः, ओम सर्वत्यत्यपरिग्रहाय नमः, ओम व्यालरूपाय नमः, ओम गुहावासिने वसिने नमः, ओम गुहाय नमः, ओम मालिने नमः, ओम तरंगविदे नमः, श्रीदशाननाय नमः, ओम दृगालदृगे नमः, ओम कर्म सर्वबंधन विमोचनाय नमः, ओम असुरेन्द्राणामन्दनाय नमः, ओम युद्धशत्रुविनाशनाय नमः, ओम संकटप्रदाय नमः, ओम दुर्वाससे नमः, ओम सर्वसाधुनिषेविदाय नमः, ओम प्रस्कंदनाय नमः, ओम विभागयाय नमः, ओम अतुल्याय नमः, ओम यज्ञभागविदे नमः, सर्वचारणे नमः, सर्ववासाय नमः, ओम दुर्वाससे नमः, ओम वासवाय नमः, ओम अमराय नमः, ओम हेमाय नमः, ओम हेमकराय नमः, ओम अयज्ञ सर्वधारणे नमः, ओम धरुत्तमाय नमः, ओम लोहिताक्षाय नमः, ओम महाक्षाय नमः, ओम विजयाक्षाय नमः, ओम विशारदाय नमः, सर्वकामदाय नमः, सर्वकाल प्रसादाय नमः, ओम सुबलाय नमः, बलरुद्रगे नमः, ओम संग्रहाय नमः, ओम निग्रहाय नमः, ओम कर्त्रे नमः, सर्वचिरनिवासाय नमः, ओम मुख्याय नमः, ओम अमुख्याय नमः, ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च श्री श्री साम सदा शिवाय नमः। ओम देहाय नमः, ओम काहलय नमः, सर्वकामवराय नमः, सर्वदाय नमः, सर्वतोमुखाय नमः, ओम आकाशविनी रूपाय नमः, ओम निपातिने नमः, ओम अवसाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम रौद्ररूपाय नमः, ओम शवे नमः, ओम आदित्याय नमः, बहुरश्मये नमः, ओम सुवर्चस्ने नमः, ओम वसुवेगाय नमः, ओम महावेगाय नमः, ओम मनोवेगाय नमः, ओम निशाचराय नमः, सर्वास्ने नमः। भगवान शिव के 108 नामों के मंत्रों का जब भी मेरे चैनल पर है, महामृत्युंजय के मंत्र का जब भी मेरे चैनल पर है, और इसके अतिरिक्त और भी स्तुति वंदना इत्यादि भी है, तो वो भी आप जाकर सुनिएगा। और इस प्रकार की पूजा जब भी मैं समय मिलने पर क्या करूँगी, अगर रिकॉर्ड हुई तो ज़रूर मैं आप तक पहुँचाऊँगी, ना रिकॉर्ड हुई तो उसके बारे में मैं बताती तो आपको रहती हूँ। आगे भी इसी प्रकार बताती रहूँगी जो जानकारियाँ हैं शास्त्रों में दी गई, और बहुत सारी कथाएँ हैं सुंदर सुंदर, उसका भी वर्णन
मैं वीडियोस बनाकर करूँगी, आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। तो भगवान शंकर आप पर प्रसन्न रहें, आप पर कृपा बरसाएं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे। भिक्षवे नमः ओम ऋषिरूपाय नमः ओम पिपणाय नमः ओम मृदवे नमः ओम अव्याय नमः ओम महासेनाय नमः ओम शाखाय नमः खशिभागाय नमः ओम गवाम्बते नमः ओम ब्रजहस्ताय नमः ओम स्कंभिने नमः ओम चमुस्तंभनाय नमः वृत्तावृत्तकराय नमः ओम तालाय नमः ओम मधवे नमः ओम मधुकुलोचनाय